देश के 13 राज्यों तक पहुंची अग्निपथ, विरोध की आग, आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और लूट का दिखा सिलसिला। दर्जनों ट्रेनें फूकी, पुलिस फायरिंग में एक की मौत। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने बुलाई आपात बैठक। अग्निपथ योजना पर देश में मचे बवाल के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा 2 साल में भर्ती बंद और अब केवल 4 साल के लिए नियुक्ति। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। भोपाल और ग्वालियर में बीजेपी महापौर प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम शिवराज सहित पार्टी के बड़े नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। इंदौर के 85 वार्ड में बीजेपी ने जारी की पार्षद प्रत्याशियों की सूची। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सौंपा इस्तीफा। दतिया में कचरे में सामान ढूंढने के दौरान हुआ विस्फोट। हादसे में 2 बच्चे झुलसे। इंदरगढ़ थाना के बड़ेहरी ग्राम की घटना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 19 से 23 जून तक 18 ट्रेनें रहेंगी रद्द। राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच चल रही तीसरी रेल लाइन के काम के चलते ट्रेन रद्द। गुजरात गौरव अभियान में पीएम मोदी देंगे 21,000 करोड़ की सौगात। बड़ौदा में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का करेंगे शुभारंभ। गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलकर 100वें जन्मदिन की देंगे बधाई। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 70 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा 19 मरीज रायपुर में सामने आए हैं और दुर्ग में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी जो 19 मरीज हैं वो देखने को मिले हैं। दुर्ग में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 19 मरीज रायपुर से सामने आए हैं। अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं और लगातार जो एक्टिव मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम रायपुर की बात करें, राजधानी की बात करें तो इस समय क्या स्थिति है वहां कोरोना की? बिल्कुल, देखिए रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं 70 से ज़्यादा मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। यहाँ पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब 300 से ज़्यादा हो चुकी है। लगातार यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यहाँ पर 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट पहुँच चुका है। तो यहाँ पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी वृद्धि हो रही है। वहीं टेस्टिंग भी अब ज़्यादा जो है वो कराए जा रहे हैं इस वजह से भी, और मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो उनका ये दावा है कि काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की जा रही है। तो वही जागरूकता की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही जाती है, मास्क लगाने की बात कही जाती है। लेकिन अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखेंगे तो नज़ारा पहले जैसे ही रहता है। जैसे कि बाज़ारों में जाएंगे तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के नज़र आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाज़ारों में नहीं होता है। इस वजह से भी ज़्यादातर मामले अब बढ़ने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना के जो मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। पहले की अगर हम बात करें तो पहले केवल 2 से 3 मामले ही रोज़ सामने आते थे। इतनी ज़्यादा कम पॉजिटिविटी रेट हो गई थी कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें काबू देखने को मिला था। लेकिन अभी की बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और
ऐसे ही हालात रहे तो मामले और भी बढ़ सकते हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी वृद्धि हो सकती है। जी बिल्कुल, लगातार छत्तीसगढ़ में जो कोरोना है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सुप्रिया हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें, जहां कोरोना काल के बाद सीएम बघेल का दूसरा विदेश दौरा है। इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो वहीं 24 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, कोरोना काल के बाद सीएम भूपेश बघेल का विदेश दौरा है, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और क्या कुछ सम्मेलन, उनके कार्यक्रम होने वाले हैं वहां पर? बिल्कुल अलीशा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा और मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत तमाम आला अधिकारियों का जो दल है वो सिंगापुर जाएगा। और वहां पर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बाद फिर सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। और एक हफ्ते भर का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी को लेकर के जो है संबोधित करेंगे, वहाँ की भारतीयों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या कुछ निवेश विदेशों द्वारा किया जा सकता है, विदेशी द्वारा किया जा सकता है, ये तमाम बातों को भी, इन तमाम संभावनाओं को भी टटोलने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल के बारे में भी जानकारी देंगे। आपको ये बता दो कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा का दौरा हो रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में उद्योग की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी ये जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विदेशी निवेश किया जा सकता है, ये तमाम संभावनाएं मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में युवा इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में अलग ही बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्निपथ में होने वाली भर्तियों को लेकर गंभीर आशंका जताई है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि एक तरफ 2 साल से सेना में भर्ती बंद है, दूसरी तरफ सरकार केवल 4 साल के लिए भर्तियां कर रही है। सीएम बघेल ने सरकार पर देश के युवाओं का भविष्य और सीमाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा, तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो, तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के ईडी की पूछताछ मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 8 सालों में बीजेपी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे की पीएमओ में शिकायत हुई, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। आखिर उन पर जांच क्यों नहीं बैठी? सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। ये तो बदले की राजनीति है। देखिए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहाँ नहीं होता, कोर्ट गए, तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग का 12वें स्थापना दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग की ओर से 12वीं स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक लड़ाई नशे के खिलाफ भी जारी है। सीएम ने कहा कि बच्चों को जिस प्रकार से नशे की आदत लग रही है, इन सभी विषयों पर चर्चा की जा रही है कि उसे किस प्रकार से बचाना है। सीएम ने कहा कि एक नया नशा मोबाइल फोन आ गया है और बच्चों के हाथ मोबाइल पहुंचने से उनका बचपना खत्म हो गया है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के द्वारा 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया कि एक लड़ाई नशे के खिलाफ और बच्चों को जो आदत किस प्रकार से नशे के आदी होते हैं और उस सब विषयों पे चर्चा की जा रही है, उसे किस प्रकार से बचाना है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने जशपुर जिले के मशहूर सौगड़ा आश्रम पहुंचकर यहां चाय बागान का निरीक्षण किया और इस दौरान पीएल पुनिया ने सौगड़ा आश्रम के बाबा गुरुपद संभव राम से मुलाकात की। इस मौके पर पीएल पुनिया ने आश्रम में पूजा अर्चना भी की। निकाय मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जशपुर जिले चाय की खेती की सफलता के बाद अब कॉफी की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ राज्य सरकार ने चाय की खेती से महिलाओं और सैकड़ों स्वयं सहायता समूह को अच्छा रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस पहल की है। यहाँ सोगड़ा के बाद सारूडीह में चाय बागानों का विस्तार किया गया है। निश्चित रूप से चाय बागान हम लोग देखने गए थे, वहाँ पे बड़ा अच्छा है। जैसे हम लोग आसाम भी गए थे, आसाम में जिस तरह से चाय बागान है उसी तरह से यहाँ भी दिख रहा है। तो निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं उनको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा कि इसमें शुरुआत में कुछ खर्चे लगते हैं लेकिन वो वन टाइम है और उसके बाद फिर इसके औसत आयु अपन देखेंगे तो 70 वर्ष है। कई पेड़ तो 100 साल तक भी चलते हैं लेकिन औसत जो आयु है वो लगभग 70 वर्ष है और यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी उसका लगना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियाँ जिसमें सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये सब निष्पक्षता से काम करते थे। लेकिन अब पिछले 8 साल से ये देखने को हो रहा है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे। ये तो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रहे हैं। उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ रेड डालनी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसके खिलाफ मुकदमा करना, ये सब उनकी तरह से किया। अभी जो राहुल जी को बार बार बुला रहे हैं, 3 दिन बुला गए, फिर सोमवार से हो गई, फिर आगे भी है कि नहीं है, ये वो भगवान वो जाने। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र के मसले पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मॉरिशस समेत 15 देश इंतजार में हैं। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो ये 15 देश भी 1 साल के भीतर में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। 204 देश हैं, उनमें मॉरिशस आदि 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हम भी 1 साल की सीमा में अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। 204 देशों में 15 देश मॉरिशस आदि ऐसे हैं जो अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं। लेकिन भारत की दुर्बलता या कमजोरी को देखकर वे साहस नहीं जुटा रहे। 204 देशों में लगभग 54-55 देशों की संगोष्ठी हमने की। 204 प्रतिनिधि बोले। कोरोना के दिनों में हमने 15 देशों की सबकी बात सुनी, 52-53 देश के प्रतिनिधियों की। उसमें 15 देश ऐसे इंगित किए गए जो भारत की दुर्बलता के कारण दबे हुए हैं। अगर भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो वो लोग भी 1 साल की सीमा में हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएं।
खबर बिलासपुर से है, जहां रेल लाइन मरम्मत से ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई है। 19 से 23 जून तक 18 ट्रेन कैंसिल रहेंगी, तो वहीं 14 एक्सप्रेस और 4 लोकल ट्रेन इसमें शामिल हैं। राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है, जिसके चलते अब जो है रेल वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आंदोलन के चलते भी कई यात्री ट्रेन रद्द कर दी गई है। राजनांदगांव कलमना के बीच तीसरी रेल लाइन पर काम जारी है, जिसके चलते ट्रेन जो है प्रभावित हो गई है। अग्निपथ आंदोलन के चलते भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। उधर बस्तर में 2100 स्थानीय अतिथि शिक्षकों की हड़ताल जारी है। इन स्थानीय अतिथि शिक्षकों की सेवा सत्र के आखिरी महीनों में ली जाती है, लेकिन इनकी मांग है कि उन्हें सत्र की शुरुआत में ही ज्वाइनिंग दी जाए। अतिथि शिक्षकों का शासन या प्रशासन से अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाने की वजह से इनके सब्र का बांध टूटने लगा है। अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने जगदलपुर के कमिश्नर कार्यालय घेराव करने के साथ ही मांग पूरी न होने पर सड़क जाम और रायपुर कूच करने की चेतावनी दी है। सर 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक पूरे 7 जिला से बैठे हैं। आगे की रणनीति है हमारे 20 तारीख को कि बस्तर आयुक्त तक का घेराव करेंगे, और अगर भी हमारी मांग पूरा नहीं होता 20 तारीख तक, तो हम लोग मतलब चक्का जाम करने के बारे में सोचेंगे। भार मुक्त हो चुके हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं सर। अभी खाने पीने के लिए कुछ है, बच्चे का क्या तो नहीं चल रहा है सर। इसके लिए कुछ चाहिए, रोजगार बोल के इसलिए मैं आई हूँ सर। अपने बच्चे को लेके आती हूँ सर, इतना दूर से आती हूँ सर, कुछ चीज करनी है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं हम लोग का जल्द से जल्द मांग पूर्ण हो जाए, बोल रही हूँ। स्थायी करने की मांग को लेकर कांकेर शीतला मंदिर के सामने अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का प्रदर्शन जारी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा, और प्रदर्शन कर रहे स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 2011-12 से बता दें 40,301 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें मौजूदा समय में प्रतिमाह 2300 रुपये की दर से मानदेय भुगतान किया जाता है। महंगाई के इस दौर में इतने कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण कर पाना संभव नहीं है, और लिहाजा इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है और जीवन यापन करना कठिन हो गया है। 2018 में कांग्रेस की जब जन घोषणा पत्र बनाया तो उसमें वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाएगा। अभी जो है सामूहिक इस्तीफे की बात आ रही है, आप लोगों के जो रायपुर के लीडर हैं, क्या है मामला बताएंगे? प्रदेश में 118 दिन से हड़ताल चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है और छोटे निम्न कर्मचारियों को और ध्यान नहीं दे रही। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं कुछ कर्मचारियों। नारायणपुर जिला के कोचवाही पंचायत में क्षेत्र के मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर की गौठान तक पेवर ब्लॉक से बनाई जा रही सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है कि सड़क की हालत खस्ता हो गई है। आलम यह है कि वाहनों की आवाजाही से सड़क जर्जर हालत में हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आनन फानन में गुणवत्ता रहित सड़क का निर्माण किया गया और बरसात से पहले ही सड़क की हालत खराब हो गई है। स्थानीय लोगों ने पंचायत से लेकर विभाग तक के सड़क खराब होने की सूचना दे दी और पूरे मामले की जांच की मांग की है। अभी तो एकदम ही खराबी हो गया है। अभी तो मतलब 1 महीना भी नहीं हो, इतना पूरा खराब होते जा रहा है। अभी तो बरसात में और होगा, इधर से चलना भी बंद हो जाएगा, पूरा उखड़ जाएगा। क्या नाम है यहाँ के सचिव और सरपंच का नाम बताओ? यहाँ की सरपंच है सियाबती कचलम और सचिव है नोहर। आपके माध्यम से पता चला है, इसका जांच करवाते हैं, एसडीओ ऑफिस को भेजेंगे और जो खराब रोड है उसको हटा के नया बनाया जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक रोड बन रही है सर? कुछ वही जो मुख्य मार्ग है वो उठान तक अप्रोच रोड है और 2019-20 में नरेगा से सिंचन होगा।
भवन की मांग को लेकर महासमुंद के सिंघनगढ़ शासकीय प्राथमिक स्कूल में पालकों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल का भवन पिछले 2 सालों से जर्जर है और छात्रों के अभिभावक लगातार स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा पालकों में आक्रोश है। आपको बता दें कि स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक 50 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन विकास के लिए गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं बस्तर में भी पशुपालन पर जोर देने के लिए प्रशासन ने नई योजना शुरू कर दी है। इसके तहत अब यूपी से खास सीमेंट छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सीमेंट से 90% मादा बछड़ा पैदा होने की संभावना रहती है और इससे पशुपालक अधिक दूध का उत्पादन कर फायदा कमा सकेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग के जिला मुख्यालय में 1000 गायों पर यह प्रयोग किया जाएगा। इस संबंध से हम बस्तर में भी कृत्रिम गर्भाधान करना प्रारंभ कर दिए हैं। यहाँ जो केंद्रीय वीर संग्रह केंद्र है जगदलपुर में, ये चूंकि संभागीय कार्यालय है और जनवरी में हमारे पास पशुधन विकास विभाग की ओर से लगभग 2000 से ऊपर सेक्स शॉर्टेज संबंध हमको प्राप्त हुआ था। हमने अभी तक लगभग 2000 स्ट्रॉज जो है मात्रा विभिन्न संस्थाओं को कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पशु चिकित्सालय और औषधालयों वितरित कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां 2 इनामी महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 8 लाख और 1 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बता दें दोनों ही महिला नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल थी, तो वहीं पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। एसपी सुनील शर्मा और एएसपी ओम चंदेल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया गया। दोनों ही नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल थी। पूना नारकोम अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं एएसपी ओम चंदेल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया गया। साथ ही एसपी सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अस्पताल परिसर में हुड़दंग करने से रोकने पर आरोपी ने पुलिस आरक्षक पर हमला कर दिया। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के मणिपुर चौकी का है। शराब के नशे में बदमाश के हुड़दंग करने की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस आरक्षक को आरोपी ने दांत से काटकर घायल कर दिया। वहीं भागने की कोशिश कर रहे बदमाश को आरक्षक ने पकड़कर मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। रात में मणिपुर चौकी अंतर्गत जो जिला चिकित्सालय है कैजुअलिटी है, वहाँ पर एक युवक नशे की हालत में घुस गया था और वहाँ पर जो वहाँ का सहायता केंद्र के स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और साथ ही साथ उसको दांत से काटा भी है उसने पीठ पे। इस आधार पर उस पर जो युवक है आरोपी सतपाल सिंह, उसके खिलाफ IPC की धारा 186, 353, 332 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खबर रायपुर से है, जहां ठगी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां ठगों ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के नाम से ही ठगी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि शातिर ठगों ने कैबिनेट मंत्री के नाम की प्रोफाइल लगाकर विभागीय अधिकारियों से पैसों की मांग की है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने मंत्री के कार्यालय में जाकर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मंत्री ने सहायक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी मां हीराबा से मिलने पहुंचे। बता दें पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन है और मां हीराबा को 100वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। पीएम वडोदरा में जनसभा को भी साथ ही साथ संबोधित करेंगे। मां हीराबा से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। बता दें आज गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। साथ ही साथ बता दें अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज गुजरात पहुंचे हैं पीएम मोदी और पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरह से पीएम मोदी और उनकी मां हैं और आज पीएम मोदी गुजरात गए हैं अपने मां को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। 100वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात गए हैं। साथ ही साथ आज वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए किस तरह से तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी अपनी मां से कितना प्यार करते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और अपनी मां के साथ बैठकर
उनसे बातें करते हुए उनकी तस्वीरें ये वायरल हुई हैं। माहिराबाद से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, साथ ही साथ पीएम मोदी वडोदरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माहिराबाद को 100वें जन्मदिन की बधाई पीएम मोदी ने दी है। बता दें, पीएम मोदी जनसभा को भी वडोदरा में संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उनकी मां का 100वां जन्मदिन है, जिसके चलते वो गुजरात गए हैं अपनी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। उन्होंने पहुंचकर सबसे पहले अपनी मां को जन्मदिन की बधाई दी। भोपाल से खबर है, जहां स्मार्ट सिटी पार्क में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिशन ग्रीन संकल्प की तारीफ भी की। और इस दौरान न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन, एडिटोरियल हेड मनोज बघेल, न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा और भोपाल के रेजिडेंट एडिटर के साथ साथ पूरी टीम मौजूद रही और वहां पर पौधारोपण किया। देखिए तस्वीरें हैं जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिशन ग्रीन की तारीफ भी की। देखिए किस तरह से जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन हैं नमित जैन, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया। साथ ही साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा और एडिटोरियल हेड जो है हमारे मनोज बघेल भी शामिल रहे। देखिए किस तरह से पौधारोपण किया गया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।